हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चारों बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन 90वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसान आंदोलन में आज किसान पगड़ी संभाल दिवस मनाने वाले हैं। किसान पगड़ी संभाल दिवस पर आत्मसम्मान के प्रतीक में अपनी क्षत्रिय पगड़ी को पहन सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने वाले हैं। किसान दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में आज किसान पगड़ी दिवस मनाएंगे। किसान संगठनों की ओर से आंदोलन तेज करने के लिए आज से 27 फरवरी तक कई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई है। किसानों ने कहा कि वो प्रदर्शन को लंबे समय तक चलाने के लिए जल्द ही नई रणनीति तैयार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि आज पगड़ी संभाल दिवस और 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई न की जाए। करनाल के मुंडीगढ़ी में किसान आंदोलन के समर्थन में एक किसान ने अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इस दौरान दूसरे किसानों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कृषि कानून से नाराज किसान ने 5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि बीते 90 दिन से किसान नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान का कहना है कि वो नए कृषि कानून के खिलाफ हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। किसानों को यह डर है कि 1 महीने बाद तैयार होने वाली फसल से उसे सही दाम नहीं मिलेंगे, जिसके विरोध में उसने फसल को नष्ट करना ही बेहतर समझा। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में फसल नष्ट करने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बयान सामने आया है। गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी किसान आवेश में आकर अपनी खड़ी फसल न बहाए। हम संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई जीतेंगे। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसानों से फसल बर्बाद न करने की अपील की है। मीडिया से बातचीत के दौरान बलराज कुंडू ने किसानों से फसल पर ट्रैक्टर नहीं चलाने की अपील की। बलराज कुंडू ने कहा कि किसानों को अपनी फसल को नष्ट करने के बजाय उसे गरीबों में मुफ्त बांटना चाहिए। कुंडू ने कहा कि किसानों के इस फैसले के वो साथ नहीं है। कुंडू ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वो अपनी फसल के पकने का इंतजार करें, फिर सरकार या किसी कंपनी को बेचने की बजाय उसे गरीब लोगों को दे दें। सिरसा में आज एक बड़े किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिस किसान पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता किसानों को संबोधित करेंगे। दरअसल किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 23 फरवरी को सिरसा के दशहरा ग्राउंड में किसान महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें सिरसा के अलग अलग गांवों से हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। दरअसल शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के जन्म दिवस पर किसान पंचायत का आयोजन होगा। कार्यक्रम को लेकर पूर्ण तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम में लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। सोनीपत के खरखौदा में हुई सर्वजातीय महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सरकार पर जमकर बरसे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का रवैया बिल्कुल खराब है, जो किसान के विरोध में है।
राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कानून किसान विरोधी है। देश में क्रांति होगी, देश में जो क्रांति होगी उसमें क्या इस्तेमाल होगा ये आपको पता है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश भर में किसान महापंचायत होगी, बंगाल में भी किसान ट्रैक्टर रैली होगी। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि भीड़ जुटने से सरकारें बदल जाती हैं। किसान आंदोलन को अब विदेश से भी समर्थन मिलने लगा है। इंग्लैंड में रहने वाला एक शख्स इंग्लैंड से किसान के लिए जूस और गाजर का हलवा लेकर ढाका बॉर्डर पहुंचेंगे। शख्स ने बताया कि पिछले काफी दिनों से किसान आंदोलन को देख रहे हैं। वे किसानों के समर्थन के लिए जानना चाहते थे। अब उन्हें किसानों के समर्थन देने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वो भले ही इंग्लैंड में रहते हों, लेकिन वो भी किसान के बेटे ही हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है। इस बीच अब केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों को धरना खत्म करके सरकार से बातचीत करने की सलाह दी है। कटारिया का कहना है कि इन कृषि कानूनों में गलत क्या है वो किसान बता नहीं रहे हैं। किसान पिछले करीब 3 महीने से सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कटारिया ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से ही आज किसान और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को बातचीत के जरिए हल करने को तैयार है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी नेताओं का विरोध करने से किसानों को नहीं बल्कि कांग्रेस को फायदा होगा। कृषि मंत्री ने ट्रैक्टर चलाकर फसलों को नष्ट करने वाले बयान को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये अन्न का अपमान है। उन्होंने कहा कि छोटू राम के समय फसलें भाव को लेकर जलाई जाती थी, लेकिन अब सरकार फसलों के उचित और लाभकारी भाव दे रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने साफ किया है कि सरकार किसानों की भलाई, फसलों के उचित भाव देने के साथ एसवाईएल के लिए प्रयास कर रही है और किसान आंदोलन का जल्द समाधान चाहती है। इसके लिए किसानों से भी सहयोग की मांग की है। चंडीगढ़ में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बजट सत्र में सरकार को घेरने पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा में कल से तीसरी से 5वीं तक की क्लासें शुरू होंगी। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक क्लासें लगाने के आदेश दिए गए हैं। दो दिन तक शांति के बाद आज तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90 रुपए 93 पैसे पर चला गया। डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल पहले से ही 100 रुपए के पार चल रहा है। आज हुई बढ़त के बाद अब मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे और डीजल 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 12 पैसे और डीजल 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके साथ ही चेन्नई में भी तेल के भाव में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 90 पैसे और डीजल 86 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। उधर भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 96 पैसे और डीजल 89 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक पत्नी का शव नहीं मिला है।
आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के खैरी गांव के एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर अधजली हालत में शव को नहर में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने इस पूरी वारदात में अपने एक सहयोगी की मदद ली थी। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या के बाद पुलिस में पत्नी के किसी और के साथ भागने की शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद भी युवती की जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ की तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 106 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 23 और फरीदाबाद में 14 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 7 और करनाल में 9 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में अब तक इस महामारी के कारण 3042 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,69,836 केस अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस दौरान सिरसा के उपायुक्त ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और कहा कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने का किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने साथ साथ दूसरों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। उपायुक्त ने बताया कि वैक्सीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भी जरूरी है। वहीं उपायुक्त के साथ साथ अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह और सीटीएम गौरव गुप्ता ने भी वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार, डिप्टी सीएमओ वीरेश भूषण, डॉक्टर राजेश बंसल के साथ ही अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं बसों की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे और हिसार रोड को करीब 2 घंटे तक जाम रखा। दरअसल यूनिवर्सिटी भिवानी बस स्टैंड से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर हांसी हिसार रोड पर है। छात्र छात्राओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी जाने के लिए सरकारी और प्राइवेट बस वाले उन्हें नहीं बैठाते हैं क्योंकि यहां तक का बस पास नहीं बनाया जाता। कुछ छात्राओं ने प्राइवेट बस कंडक्टरों पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। यमुनानगर में उद्योग व्यापारियों ने 26 फरवरी को दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मित्तल ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार की नीतियों से व्यापारी परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा व्यापारियों से सेल के मुनाफे पर जीएसटी टैक्स लिया जाता है। इसके बाद साल के अंत में कुल कमाई पर इनकम टैक्स भी लिया जाता है। अब हरियाणा सरकार के द्वारा कुल सेल पर दोबारा से ट्रेड टैक्स लिया जाएगा। इस पर रोष जताते हुए 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। सप्लाई में गंदा पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार निगम अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया गया है। अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकला है। नेपाल में आयोजित यूथ एसोसिएशन फेडरेशन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाखल के जसप्रीत शर्मा ने भारत का नाम रोशन किया है। विजेता खिलाड़ी के जाखल पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जसप्रीत शर्मा 5000 मीटर की दौड़ में पहला स्थान हासिल किया है। इस चैंपियनशिप में 8 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए हरियाणा के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। भारतीय टीम में चुने जाने के बाद राहुल तेवतिया के घर में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तेवतिया के परिवार के लोगों ने उनकी कड़ी मेहनत को कामयाबी का राज बताया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के गांव सीही के रहने वाले राहुल तेवतिया को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में जगह मिली है। आईपीएल के पिछले सीजन में वेस्ट इंडीज के शेल्डन कंट्रोल के एक ओवर में 5 छक्के जड़कर तेवतिया ने अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई थी। इसके बाद से ही राहुल तेवतिया का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है।
वक्त ब्रेक का फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जाखल में नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से नपा कार्यालय के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव के दिन किसी भी शख्स को कार्यालय के आसपास जाने नहीं दिया जाएगा। भारतीय सेना में होने वाली सैनिक, जीडी और क्लर्क की भर्ती कोरोना की वजह से रद्द कर दी गई है। दरअसल इन पदों पर होने वाली भर्ती को पहले भी कई बार कोरोना का हवाला देकर स्थगित किया गया था। वहीं भर्ती रद्द किए जाने को लेकर युवाओं ने नाराजगी जाहिर की है। युवाओं का कहना है कि पहले ही 2 साल में कोई भी भर्ती नहीं हुई है और अब ये भर्ती होने जा रही थी तो उसे भी कोरोना का हवाला देकर रद्द कर दिया गया। बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनियों का जाल फैलता जा रहा है। अवैध कॉलोनियों में सीवर लाइन भी डाली जा रही हैं और धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता जिले के आला अधिकारियों पर अवैध कॉलोनाइजरों से मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। झज्जर रोड पर करीबन 5 एकड़ में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। देश में कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों ने एक बार फिर से पटरियों पर वापसी की। प्रदेश में 11 महीने बाद बंद पड़ी ट्रेनों को रेलवे विभाग ने एक बार फिर शुरू कर दिया है। स्थिति को देखते हुए सिर्फ ईएमयू शटल का संचालन पलवल से गाजियाबाद तक शुरू किया गया है। इस शटल के शुरू होने से दैनिक यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने रेलवे विभाग से और भी ट्रेनें शुरू करने की मांग की है। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार थमने और वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित पैसेंजर ट्रेनें शुरू कर दी है, जिससे प्रतिदिन ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे ने 22 फरवरी से 35 अनारक्षित मेल ट्रेन चला दी हैं। कोरोना काल में ये पहला मौका है जब यात्रियों के लिए अनारक्षित ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन के विंडो से टिकट लेकर सफर करने की सुविधा मिलेगी। चरखी में भारतीय किसान यूनियन के महासचिव रणवीर सिंह ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। रणवीर सिंह ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ोतरी के जरिए आम आदमी को लूटने का काम किया है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर रोज तेल के भाव में संशोधन करती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों ने लोगों को वाहन चलाने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर लोगों का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि उन्हें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर करनाल में कांग्रेस 1 मार्च को सड़क पर उतरने वाली है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी भी मौजूद रहे। गोगी ने कहा कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें घोटाला है, और इतना बड़ा घोटाला है कि पिछले 70 सालों में जितने घोटाले हुए हैं उससे बड़ा घोटाला है। गोगी ने माना कि कोई भी सरकार बिना घोटाले के नहीं चलती। वहीं सुभाष बत्रा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार सुध ले नहीं रही है। आम आदमी परेशान है। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए 1 मार्च को करनाल में प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ती महंगाई पर गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। हाथों में
तख्तियां और बैनर लेकर सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारियों ने देश और प्रदेश सरकार विरोधी नारे लगाए और महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स से राजीव चौक तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व खेल मंत्री ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण आम व्यक्ति का जीना मुहाल हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इन पर अंकुश लगाने की वजह से की जगह पुरानी सरकारों पर ठिकरा फोड़ रही है, जो कि गलत है। देश महंगाई की मार झेल रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। पंचकुला में टीजीटी इंग्लिश के उम्मीदवारों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का घेराव किया। बता दें कि 1035 पदों पर पिछले 6 साल में भर्ती लटकी हुई है, जिसके विरोध में सैकड़ों टीजीटी इंग्लिश उम्मीदवारों ने आयोग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि 1035 परिवार पिछले 6 साल से अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोर्ट में मजबूत पैरवी न करके युवाओं के अंधकारमय भविष्य को मुखदर्शक बनकर देख रही है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वालों ने उम्मीदवार कोरोना की वजह से बंद प्राइवेट स्कूलों से भी बाहर कर दिए हैं, जिससे परिवार को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इन्होंने सरकार से मांग किया कि सरकार स्वयं उनकी मदद करे और उनकी जल्द सुनवाई की अर्जी उच्च न्यायालय में लगाकर परिणाम पर लगी रोक को हटाए और परिणाम घोषित कर जल्द ही टीजीटी इंग्लिश के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे। भिवानी में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने यातायात प्रबंधक के साथ बैठक की। इस दौरान सभी को निर्देश दिए गए कि यातायात नियमों को लेकर सख्ती बरती जाए। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि कैसे सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं अब जो यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना जरूरी होगा। भिवानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत दोपहिया वाहनों पर हेलमेट और गाड़ी में सीट बेल्ट न लगाने वाले चालकों के चालान किए जाएंगे। कैथल में रोडवेज विभाग के राज्य कार्यालय की तरफ से एक पत्र जारी करते हुए सभी रोडवेज जीएम को भेजा गया है, जिसमें आदेश जारी किए गए हैं कि बस चलते समय कोई भी चालक मोबाइल फोन इस्तेमाल न करे और न ही परिचालक मोबाइल पर बात करवाए। अगर ऐसा करता है तो चालक या परिचालक मिला तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि 18 फरवरी को ये आदेश जारी किए गए हैं। नगली घाट से यमुना नदी पार कराने के नाम पर अवैध वसूली का सीएम फ्लाइंग ने पर्दाफाश किया है। करीब 1 साल से यहां पर अवैध वसूली हो रही थी और तय राशि से लगभग 10 गुना ज्यादा पैसे अवैध रूप से